अस्सलामुअलैकुम MGT 301 की GDP 1 का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 15 फरवरी है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 21 फरवरी है। ठीक है, टोटल मार्क्स इसके 6 हैं। और जो आपका जो क्वेश्चन टाइटल है वो प्रोडक्ट, ब्रांड, सर्विस एंड प्राइस एंड प्राइसिंग है, जो कि आपके थीम नंबर 8 और 9 बनते हैं। आपने जीडीपी की सॉल्यूशन से पहले आप लोगों ने इन दोनों थीम्स को अच्छे से पढ़ लेना है और जो आपको आपकी नॉलेज के मुताबिक ठीक आंसर लगता है आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। ये आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपको आइडिया हो सके कि इसका सोल्यूशन इस तरह से हो सकता है। चलते हैं हम इसके क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन की तरफ। जी क्या है, ये सारा वही बताया हुआ है जो कि आपको जनरली बताया जाता है। सिनेरियो हमारे पास ये है कि किया कॉरपोरेशन, कॉमनली नाउन एज द किया इन साउथ कोरिया, मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर with its headquarters in Seoul, South Korea. It is the second largest automobile manufacturer of South Korea after Hyundai Motor Company. किया मोटर्स कॉरपोरेशन जो है वो जनूबी कोरिया में एक मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है जो कि किया के नाम से जाने जाते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो सियोल का जनूबी कोरिया में है और इस ये जो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है जनूबी कोरिया में हुंडई मोटर्स के बाद। ठीक है, किया पाकिस्तान लॉन्च्ड किया स्टोनिक इन पाकिस्तान इन नवंबर 2021। किया ने पाकिस्तान में किया स्टोनिक के नाम से एक कार लॉन्च की है जो कि नवंबर 2021 में लॉन्च की गई है। इसके मेजर कंपटीटर्स पाकिस्तान में कौन कौन से हैं, उसमें होंडा BRV IV टेक नंबर 1 पे है, फिर टोयोटा करोला एल्टिस एक्स ऑटोमेटिक 1.6 स्पेशल एडिशन है और होंडा स्विक 1.8 IV टेक CVT एंड होंडा एस्पायर 1.5 IV टेक CVT रिस्पेक्टिवली। ये 4 मॉडल आप उनको बताए गए हैं आपको। किया स्टोनिक वॉज लॉन्च्ड इन 2017 इंटरनेशनली। ये जो किया स्टोनिक थी वो इंटरनेशनली आपकी 2017 में लॉन्च की गई थी। इट हैज़ 14cc MPI इंजन विच प्रोड्यूस 99 HP and 134 Nm torque. The car has a 6-speed automatic transmission with front-wheel drive FWD drivetrain, 6 airbags and many more lucrative features. Where the Whereas the major specification of Honda BRV iV Tech includes 1497cc engine with produce 118 HP and 145 Nm torque। ठीक है, ये आपको स्पेसिफिकेशन बताई गई है। उसके बाद में आपको टोयोटा करोला एल्टिस की भी बताई गई है जो कि 1598cc इंजन उसका है और जो कि 120 HP को प्रोड्यूस करता है और 154 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में होंडा सिटी एस्पायर, ये भी आपका 1497cc इंजन इसका है जो कि 120 HP और 145 Nm टॉर्क को प्रोड्यूस करता है। द प्राइस रेंज ऑफ किया स्टोनिक स्टार्टिंग फ्रॉम 3.75 मिलियन PKR। ये क्या बता रहा है कि आपके 37,50,000 से इसकी जो पाकिस्तानी जो प्राइस है वो स्टार्ट होती है प्राइस, विच इज़ somehow lesser than some competitors and more than others। ये इसकी जो प्राइस है वो कुछ कंपटीटर से ज़्यादा है और कुछ से कम है। ठीक है, अब कंसिडरिंग द प्राइस रेंज ऑफ मार्केट giants is the time will decide that the company has launched the subcompact crossover SUV at the right price or not। This move will surely raise the bar for competitors। आपने ये बताना है कि जो प्राइस रेंज को जहन में रखते हुए जैसा कि दूसरी भी मार्केट जियंट्स हैं जो कि जैसे कि होंडा होंडा है, उसके बाद में टोयोटा है, ये इससे ज़्यादा हाई लेवल की हैं कंपनीज। ठीक है, तो इन लोगों ने इसकी जो SUV जो है जो कि स्पोर्ट टाइप कार्स होती हैं, ये जो इसने लॉन्च की है, क्या इसने सही प्राइस पे लॉन्च की है या नहीं। दिस मूव विल श्योरली रेज द बार फॉर कंपिटिटर्स। मैंने आपकी सहूलत के लिए इसको उर्दू ट्रांसलेशन में कर लिया है ताकि आपको इनको आप इजीली पढ़ सकें और आपको इसकी समझ आ सके, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको
इस चीज़ की नहीं भी समझ आएगी। तो इसके लिए ये आप ये स्लो करके ईज़िली आप इसको पढ़ लें, ताकि आपको इसकी एक थॉरोली समझ आ सके। मैंने जहाँ तक हो सके आपको ईज़ी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दिया है। इसने क्या एंड पे बता रहा है कि ये वक़्त फ़ैसला करेगा कि कंपनी ने सब कॉम्पैक्ट क्रॉस को सही कीमत पर लॉन्च किया है या नहीं। ये इकदाम यकीनन कॉम्पिटिटर्स के लिए बार बार बढ़ा देगा। ठीक है? अब आपकी पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? गिव द कंपटीशन विद द प्राइस रेंज विल किया स्टोनिक बी सक्सेसफुल टू कैप्चर द मार्केट और नॉट? आपने ये बताना है कि क्या मार्केट पर कब्जा करने में किया स्टोनिक इसकी कीमत इस हद तक के साथ मुकाबले को देखते हुए क्या कामयाब रहेगी या नहीं। ठीक है? आपने ये बताना है कि जो मार्केट में किया स्टोनिक की जो कीमत है वो क्या इसके कंपटीटर्स के साथ मुकाबला करेगी, क्या वो इसको कामयाब करेगी या नहीं। आपने अपने जो आपने आंसर करना है उसको उसकी जस्टिफिकेशन 3 आर्गुमेंट्स के साथ देनी है। ठीक है? तो चलते हैं इसके हम सॉल्यूशन की तरफ। एमटीटी 301 की जीडीबी 1 का सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। आपने इनकी इस वर्डिंग को कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इसके अकॉर्डिंग अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आंसर करना है। ठीक है? चलिए जी चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, किया स्टोनिक विल बी सक्सेसफुली कैप्चर द मार्केट इन कंपैरिजन विद अदर कॉम्पिटिटर्स। पहला क्वेश्चन में हमने क्या बताना था कि क्या जो किया स्टोनिक है वो कैप्चर कर सकेगी मार्केट को या नहीं। ठीक है? तो इसका आंसर यस है, वो करेगी जो मार्केट को कैप्चर, मार्केट प्राइस वगैरह को। The price that offered by Kia Stonic is very affordable. It will lead the market due to following reasons. आपने थ्री जस्टिफिकेशंस देनी है अपनी। नंबर 1 पे क्या है? As Kia is giving high quality product with latest feature, the price of Kia Stonic is very affordable because it's working on price penetration strategy, in which lower price is offered against a product to switch other brand customer to over new product and they will enjoy latest features with lowest price। बताएंगे वो आप लिख सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये लिखा है। प्राइस पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी क्या होती है? किसी भी न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जाता है और उसको कम कीमत पे जो है वो ऑफ़र किया जाता है, ताकि जो उसके कंपटीटर्स के जो है यूज़र्स हैं वो उसकी तरफ स्विच कर सके और हाई क्वालिटी की वजह से और लोअर प्राइस की वजह से वो उसकी तरफ ब्रांड लॉयल हो जाए। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किया इज़ गिविंग एसयूवी सर्विसेज दैट इज़ वेरी लेटेस्ट इन पाकिस्तान। स्पोर्ट्स सर्विसेज जो हैं वो पहले बहुत ही महंगी स्पोर्ट्स कार लाई जाती थी पाकिस्तान में, जो कि इम्पोर्ट ही होती थी, या उसके अलावा भी बहुत ही कम कंपनीज थी जो कि स्पोर्ट्स फीचर्स के साथ गाड़ियों को मुतारफ़ करवाती थी और वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती थी। ठीक है? पर किया ने जो है इसके न्यू सर्विसेज जो है वो लॉन्च की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, जिसकी वजह से जो है वो ये इसकी मार्केट पे कैप्चर करने का जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है असर। उसके बाद में किया इज़ ऑफरिंग अ हाई क्वालिटी इंजन एट अफोर्डेबल प्राइस दैट इज इट्स कंपेटिटर्स गिव टू कस्टमर एट हायर प्राइस। जैसा कि पहले भी क्वेश्चन में बताया गया है कि जो बहुत सी इसके कंपटीटर्स हैं वो हाई प्राइस पे सेम इंजन ऑफर कर रहे हैं। ठीक है? पर जो किया ने एक यही इंजन की कैपेसिटी जो है वो लोअर प्राइस में इसकी कंपटीटर से दी है, जिसकी वजह से जो मार्केट को कैप्चर करने का जो नज़र आ रहा है वो ज़्यादा असर नज़र आ रहा है। ठीक है? तो ये इस चीज़ के साथ मार्केट को कैप्चर कर सकेगी। एस किया इज़ वर्किंग इन ऑन ओलिगोपोली मार्केट वेयर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ नॉट वेरी ईजी। ठीक है? सो इट्स गिविंग एडवांस फीचर्स इन कंपैरिजन टू इट्स कंपटीटर्स। ये पॉइंट आप अलहदा से भी लिख सकते हैं बना के कि जो किया है वो ओलिगोपोली मार्केट पे काम कर रही है। ठीक है? ओलिगोपोली मार्केट वो होती है जहाँ पे कुछ कंपटीटर्स काम करते हैं और तकरीबन 2 से लेके 20 या इतने ही जो कंपटीटर्स हैं वो मार्केट में काम कर सकते हैं। ठीक है? और इसकी ख़ास जो है वो लिमिट होती है और उसमें एंट्री और एग्ज़िट
ईज़ी नहीं होता। कोई भी आके जो है वो मार्केट को में कोई भी कंपटीटर ऐसे ही काम नहीं शुरू कर सकता। अगर वो किसी प्रोडक्ट को लाना चाहता है तो उसके लिए उसे चाहिए कि वो बहुत सी अच्छे फीचर्स के साथ उसको लॉन्च कर सके, ठीक है? उसके बाद में एज़ किया इज़ वर्किंग इन पाकिस्तान वेयर इकोनॉमिक कंडीशन शुड बी kept in mind to set the price of product. So Kia's tonic price is adjusted after seeing the market adjusted price and nature of product. यहाँ पे ये भी मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया है ताकि आपको समझ आ सके कि पाकिस्तान में चूँकि किया वर्किंग कर रही है, जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन को उसने मद्देनज़र रखते हुए 3.75 मिलियन प्राइस जो उसने एडजस्ट की है, ठीक है? जो कि एक इस फीचर्स के साथ अफोर्डेबल प्राइस है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ तो हर बंदा ले ही नहीं सकता। ये एक स्पेशल प्रोडक्ट है, वही लोग इस चीज़ को खरीदेंगे जो कि इस चीज़ के शौकीन हैं या जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो अगर उनके बारे में हम बात करें, तो वो इस चीज़ को अफ़ोर्ड कर सकते हैं और उनको हाई क्वालिटी फ़ीचर इस अच्छे प्राइस में मिल सकता है और इस वजह से जो किया है वो कामयाब होगी। बाकी ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।